रिमझिम की मांग में जैसे ही सिंदूर गिरा, पूरे माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। समीर ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था रिमझिम, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। रिमझिम कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है। दरवाजे पर अमायरा खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, आवाज में जहर। वो चिल्लाकर कहती है, ये रिश्ता कभी नहीं होगा, मैं इसे होने ही नहीं दूंगी। अमायरा की बात सुनते ही रिमझिम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद जो कुछ अभी हुआ वो सिर्फ एक मजबूरी थी, एक नाटक। और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती है जब समीर बिना कुछ कहे वहां से मुड़कर चला जाता है। समीर का यूं चले जाना रिमझिम को अंदर तक तोड़ देता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कुछ पल वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर अगले ही पल वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल तूफान तो अभी शुरू हुआ था। उसी शाम जब रिमझिम हवेली वापस लौटती है तो इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। सबके सामने खड़ी होकर वो साफ शब्दों में कहती है, जब तक मैं इस घर में हूं मुझे कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसकी ये बात सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है, क्योंकि पहली बार रिमझिम टूटी नहीं थी, पहली बार वो खड़ी हुई थी। अब कहानी को शुरू से समझते हैं। रिमझिम ने बहुत धीमे से समीर से पूछा था, क्यों मेरी इतनी परवाह करते हो समीर? क्यों हर बार अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाल देते हो? समीर कुछ देर तक खामोश रहा। उसकी आंखों में वो सब था जिसे वो शब्दों में कहना नहीं चाहता था। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, समीर सिंह शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने तुम्हारी बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। रिमझिम उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। वो जानती थी समीर जितना कह रहा है सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। लेकिन समीर ने तुरंत नजरें फेर लीं और सख्त लहजे में बोला, इसे प्यार समझने की गलती मत करना, हम सिर्फ अमायरा से प्यार करते हैं। रिमझिम ने भी खुद को संभाला और कहा, मुझे भी तुमसे प्यार करने का कोई शौक नहीं है समीर, और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। दोनों ने बातों में दूरी बना ली, लेकिन उनके दिलों में जो तूफान चल रहा था वो साफ महसूस हो रहा था। इसी बीच हवेली में एक ऐसी शादी की तैयारी चल रही थी जो बाहर से रस्म लग रही थी, लेकिन अंदर से एक खतरनाक साजिश थी। ढोल बज रहे थे, रोशनी जगमगा रही थी, हर कोने में कैमरे लगे थे, और इन सब के बीच कविता की निगाहें सिर्फ रिमझिम पर थीं। कविता रिमझिम के पास आई और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, ध्यान रहे, सारी रस्में बिल्कुल असली लगनी चाहिए। किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि ये शादी सिर्फ दिखावा है। रिमझिम ने शांत रहकर पूछा, ठीक है, लेकिन दुल्हा कहाँ है? कविता ने जवाब दिया, दुल्हा भी आएगा, तुम बस उतना करो जितना कहा जाए। फिर वो रिमझिम के कान के पास झुककर बोली, और याद रखना, समीर हमारे कब्जे में है, अगर कोई चाल चली तो सबसे पहले उसी की जान जाएगी। रिमझिम का दिल कांप उठा, लेकिन उसने अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने धीरे से कहा, शादी से पहले मुझे गंगौर माता की पूजा करनी होगी, हमारे यहाँ बिना पूजा के विवाह नहीं होता। कविता ने शक भरी नज़र से उसे देखा, फिर बोली, ठीक है, लेकिन निगरानी रहेगी। उधर दूसरी तरफ समीर को कैद करके रखा गया था। उसके हाथ बंधे थे, लेकिन हौसला नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। वहीं राजवीर और प्रिया उसे ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। प्रिया परेशान होकर कहती है, समीर का कोई पता नहीं चल रहा, कविता कुछ बड़ा करने वाली है। राजवीर गुस्से में जवाब देता है, अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अगर हमें समीर को बचाना है तो खुद करना होगा। इधर पूजा के कमरे में रिमझिम आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन सच में वो पूजा से ज्यादा वक्त खरीद रही थी। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं समीर खुद को छुड़ाकर पहुंच जाएगा। और तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। रिमझिम ने मुड़कर देखा, सामने समीर खड़ा था। वो हैरानी से बोली, आप यहाँ कैसे पहुंचे? समीर ने जल्दी से कहा, सवालों का वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रिमझिम ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। वो बोली, नहीं, हम भाग नहीं सकते, हर तरफ पहरा है, अगर हम भागे तो वो सबको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उसने समीर की तरफ देखकर बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आपको यहाँ से निकलना होगा, अगर हम दोनों फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। समीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने की बात मत करो। रिमझिम ने पहली बार उसे रोका और कहा, कभी कभी बचाने के लिए साथ नहीं, दूर जाना पड़ता है। समीर मजबूर था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं।
मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, ढोल बज रहे थे और रिमझिम का दिल हर पल तेज धड़क रहा था। तभी दूल्हा बनकर एक शख्स मंडप में आकर बैठ गया। सबको लगा वही असली दूल्हा है, लेकिन जैसे ही रिमझिम उसके पास बैठी, उसने धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? रिमझिम की सांस थम गई। वो आवाज समीर की थी। उसने घूंघट की ओट में धीरे से पूछा, आप वापस आ गए? समीर ने जल्दी से कहा, आज सवालों का वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रिमझिम ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। वो बोली, नहीं, हम भाग नहीं सकते, हर तरफ पहरा है, अगर हम भागे तो उस सबको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उसने समीर की तरफ देखकर बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आपको यहाँ से निकलना होगा, अगर हम दोनों फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। समीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने की बात मत करो। रिमझिम ने पहली बार उसे रोका और कहा, कभी कभी बचाने के लिए साथ नहीं, दूर जाना पड़ता है। समीर मजबूर था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं। मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, ढोल बज रहे थे और रिमझिम का दिल हर पल तेज धड़क रहा था। तभी दूल्हा बनकर एक शख्स मंडप में आकर बैठ गया। सबको लगा वही असली दूल्हा है, लेकिन जैसे ही रिमझिम उसके पास बैठी, उसने धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? रिमझिम की सांस थम गई। वो आवाज समीर की थी। उसने घूंघट की ओट में धीरे से पूछा, आप वापस आ गए? समीर ने जल्दी से कहा, आज सवालों का वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रिमझिम ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। वो बोली, नहीं, हम भाग नहीं सकते, हर तरफ पहरा है, अगर हम भागे तो वो सबको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उसने समीर की तरफ देखकर बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आपको यहाँ से निकलना होगा, अगर हम दोनों फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। समीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने की बात मत करो। रिमझिम ने पहली बार उसे रोका और कहा, कभी कभी बचाने के लिए साथ नहीं, दूर जाना पड़ता है। समीर मजबूर था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं। मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, ढोल बज रहे थे और रिमझिम का दिल हर पल तेज धड़क रहा था। तभी दूल्हा बनकर एक शख्स मंडप में आकर बैठ गया। सबको लगा वही असली दूल्हा है, लेकिन जैसे ही रिमझिम उसके पास बैठी, उसने धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? रिमझिम की सांस थम गई। वो आवाज समीर की थी। उसने घूंघट की ओट में धीरे से पूछा, आप वापस आ गए? समीर ने जल्दी से कहा, आज सवालों का वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रिमझिम ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। वो बोली, नहीं, हम भाग नहीं सकते, हर तरफ पहरा है, अगर हम भागे तो वो सबको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उसने समीर की तरफ देखकर बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आपको यहाँ से निकलना होगा, अगर हम दोनों फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। समीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने की बात मत करो। रिमझिम ने पहली बार उसे रोका और कहा, कभी कभी बचाने के लिए साथ नहीं, दूर जाना पड़ता है। समीर मजबूर था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं। मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, ढोल बज रहे थे और रिमझिम का दिल हर पल तेज धड़क रहा था। तभी दूल्हा बनकर एक शख्स मंडप में आकर बैठ गया। सबको लगा वही असली दूल्हा है, लेकिन जैसे ही रिमझिम उसके पास बैठी, उसने धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? रिमझिम की सांस थम गई। वो आवाज समीर की थी। उसने घूंघट की ओट में धीरे से पूछा, आप वापस आ गए? समीर ने जल्दी से कहा, आज सवालों का वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रिमझिम ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। वो बोली, नहीं, हम भाग नहीं सकते, हर तरफ पहरा है, अगर हम भागे तो वो सबको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उसने समीर की तरफ देखकर बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आपको यहाँ से निकलना होगा, अगर हम दोनों फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। समीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने की बात मत करो। रिमझिम ने पहली बार उसे रोका और कहा, कभी कभी बचाने के लिए साथ नहीं, दूर जाना पड़ता है। समीर मजबूर था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं। मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, ढोल बज रहे थे और रिमझिम का दिल हर पल तेज धड़क रहा था। तभी दूल्हा बनकर एक शख्स मंडप में आकर बैठ गया। सबको लगा वही असली दूल्हा है, लेकिन जैसे ही रिमझिम उसके पास बैठी, उसने धीमे से कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? रिमझिम की सांस थम गई। वो आवाज समीर की थी।
उसने घूंघट की ओट में धीरे से पूछा, आप वापस आ गए? समीर ने जल्दी से कहा, आज सवालों का वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन रिमझिम ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। वो बोली, नहीं, हम भाग नहीं सकते, हर तरफ पहरा है, अगर हम भागे तो वो सबको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उसने समीर की तरफ देखकर बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आपको यहाँ से निकलना होगा, अगर हम दोनों फंस गए तो सब खत्म हो जाएगा। समीर ने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने की बात मत करो। रिमझिम ने पहली बार उसे रोका और कहा, कभी कभी बचाने के लिए साथ नहीं, दूर जाना पड़ता है। समीर मजबूर था, वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। कुछ देर बाद शादी की रस्में शुरू हो गईं। मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, ढोल बज रहे थे और रिमझिम का दिल हर पल तेज धड़क रहा था। तभी दूल्हा बनकर एक शख्स मंडप में आकर बैठ गया। सबको लगा वही असली दूल्हा है, लेकिन